चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे और आज का जो एजेंडा है कि एक आफ्ताब कई सवाल, लेकिन इन सवालों के बीच में जो श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी है वो किस तरीके से उलझ गई है और क्या आने वाले वक्त में इसके सुलझने के कितने आसार हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो आप सीधे सवाल हम तक पूछिए और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे हम आपके सवालों का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ मिनट इस पर हम गुजारेंगे कि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय मैं सबसे पहले आप सबसे करवा देता हूं। हमारे साथ सब पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस के वेदभूषण जी है। उनसे हम जानेंगे कि जो दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है वो जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, जांच क्या सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अब दिल्ली पुलिस को नार्को टेस्ट की भी इजाजत मिल गई है कोर्ट से, इसका कितना असर पड़ने वाला है। और इसके साथ ही हमारे साथ प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि एक डिटेक्टिव के एंगल से सबूतों की तलाश करना पुलिस के लिए कितना महत्वपूर्ण हो चुका है, कितना चुनौती भरा हो चुका है। और क्या इतने पर्याप्त सबूत मिलने के आसार है कि आने वाले वक्त में ये जो पूरा मौजूदा केस है ये कन्विक्शन की दहलीज तक पहुंच जाए। आप लोगों को लगता क्या है कि आफ्ताब ने क्यों मारा होगा श्रद्धा को? क्या कुछ श्रद्धा के ऊपर गुजरी होगी? बार बार ये है कि वो परिवार से रिबेल हो गई थी श्रद्धा आफ्ताब के लिए, तो उसके प्यार के खिला ये उसे मिला कि वो आफ्ताब ने उसका मर्डर कर दिया। आखिरकार उस रात को ऐसा क्या हुआ होगा जब आफ्ताब ने ये तय कर लिया होगा कि नहीं, अब श्रद्धा को खत्म कर देना है। उसके बाद उसके 35 टुकड़े करता है और 35 गला दबाकर पहले मारना, फिर 35 टुकड़े करना, फ्रिज लेकर आना और उस फ्रिज में 35 टुकड़ों को रखना, रोज रात को 2 बजे उठना अलार्म लगाकर और 2 बजे उसके घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर महरौली का जंगल, और हम खुद वहां पर गए ही थे उस जंगल तक तहकीकात करने के लिए। रात में गए थे, हम दिन में भी गए थे। वो जंगल वाकई डरावना है और बहुत सारी बातें हैं कि शहर के बीचों बीच एक जंगल ऐसा जहां पर कोई आता है, कोई क्राइम करके चला जाए, किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती। तो ये तमाम बड़े और अहम सवाल हैं। इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे और इन सवालों पर आपकी राय क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, या आपके पास देखिए अब आपको स्क्रीन पर वेदभूषण जी भी नजर आने लगे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वेदभूषण जी टाइटल ऑफ भारत के नमस्कार डिजिटल पांडे प्लेटफॉर्म जी। पर। एक साथ आपको यूट्यूब और फेसबुक पर सैकड़ों लोग इस वक्त आपको जरूर देखेंगे। आपसे कुछ सवाल भी उनके होंगे, वो भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही संजीव देसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे सबसे पहले वेदभूषण जी पूछता हूँ कि एक तो नार्को टेस्ट की इजाजत मिल गई है, तो क्या इससे इस केस पर कोई असर पड़ने वाला है? क्योंकि कितने इसके फैक्ट निकलकर सामने आएंगे, कितना इस पर हम भरोसा करें, इसके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए राकेश जी, नार्को एनालिसिस टेस्ट कोर्ट की अप्रूवल के परमिशन के बाद में लिया जाता है, क्योंकि कानून में प्रोविजन है कि केवल जब कोर्ट या संबंधित वो अदालत परमिशन तो मिल गई है। पुलिस को अधिकार देती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को वो परमिशन मिल चुकी है। परमिशन मिलने के बाद में लेबोरेटरीज में ले जाकर उसको तमाम तरह के जो उनका प्रोसीजर है नार्को एनालिसिस टेस्ट का या पॉलीग्राफ टेस्ट, या आम भाषा में बोले कि सच झूठ बनाने वाली जो मशीन है उससे थ्रू उसको एक प्रोसेस से गुजरना होता है। उसमें कुछ क्वेश्चनर तैयार किए जाते हैं, सवाल तैयार किए जाते हैं जिनको पहले से ही तैयार किए जाते हैं। वो सवाल बड़े इंटरेक्टिव सवाल होते हैं, हिटिंग क्वेश्चंस भी उसके अंदर होते हैं, कुछ कोरोबरेटिव क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि मैं आपके दर्शकों को बता दूं, एक बड़ा भारी कंफ्यूजन है डिस्क्लोजर में और कन्फेशन में। वो बार बार लोग टेलीविजन पर मीडिया के लोग भी बोल रहे हैं जी उसने कन्फेस कर लिया है। कन्फेस हमेशा कोर्ट के सामने होता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट। ये केवल एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है जिसके बिना पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जो उसने डिस्क्लोजर किए हैं वो कितने सच हैं कितने झूठ है, उसने श्रद्धा को कब मारा, क्यों मारा, क्या उसके पीछे एंगल था, क्या क्या उसकी तैयारियां की गई, दो ये जो हार्ड हिटिंग सवाल उसकर होंगे। तो जो उसका बॉडी के अंदर रिएक्शंस होंगे, उसकी हार्ट की सिचुएशन होगी, उसका ब्लड प्रेशर होगा, तमाम जो मशीनें हैं उसको मेजरमेंट करती हैं, निगाह रखती हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो तमाम चीजों को बताते हैं कि इस क्वेश्चन पर जाकर ये आदमी कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहा माइक है, गलत टेस्टिंग 1 ढंग 2 से 3 चीजों को पेश कर रहा है। माइक तो ये टेस्टिंग 1 बड़ा 2 3 एक अहम सबूत माना जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान में। और इस तरह की माइक चीजें बड़े बड़े केस में आती हैं। अभी जैसे निठारी मर्डर केस था या तंदूर मर्डर केस था, तंदूर मर्डर केस के अंदर जब भी बहुत मीडिया में चल रहा है कि जी उसकी स्कल नहीं मिला, कोई करा पैर नहीं मिला, केवल एक हड्डी मिल जाए उसकी। तंदूर मर्डर केस में जो डिसीज थी उसको बिल्कुल बुरी हालत में हो गई थी, उसके बावजूद भी डीएनए से एस्टेब्लिश हो गया कि वही लड़की थी कि जिसका की मर्डर किया गया। इसी तरह यदि इस केस के अंदर पूरी बॉडी ना मिले
केवल इसमें तो खैर 10 हिस्से उसके मिल चुके हैं जो बॉडी पार्ट्स के हैं, वो तमाम एग्जामिनेशन की जाएंगी, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो उनको कोरोबरेट किया जाएगा। तो इसलिए जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है इसकी बहुत भारी अहमियत है। दूसरा, जो उसके डिस्क्लोजर पर रिक्रिएट किया जा रहा है सीन को, उसको बार बार जंगल में लेकर जा रहे हैं, रात के टाइम में किस रूट से जाता था, ये तमाम जो रिक्रिएशन है इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथ देते हैं। और आज की डेट में डिजिटल और वीडियोग्राफी का टाइम है, हर चीज पुलिस इंट्रोगेट करती है, तो सब चीजों को अच्छा, डिजिटलाइज एक चीज करती दो है। चीजें मैं पुराने समझना वाला टाइम, चाहूंगा, और इससे पहले ये भी बता दूं कि जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, संजीव जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं रुक करूं। लेकिन उससे पहले मेरे भूषण जी, एक दो सवाल है बल्कि मेरे। एक तो ये कि हम देर रात को भी गए थे जहां पर आफ्ताब रहता था, उस गली में हमें कुछ घरों के बाहर सीसीटीवी फुटेज मिले, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तो एक सवाल ये है कि क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया होगा, अगर ये कहा जा रहा है कि रोज रात को 2 बजे उठकर जाता था। हालांकि एक सवाल वहां पर भी है कि आज 6 महीने पुराना है तो कितना डीडीआर में फुटेज सेव होगा, लेकिन पुलिस को मुझे लगता है कि शायद इस एंगल पर जांच करनी चाहिए। और दूसरी ये बातचीत है कि एक सवाल हमारे जहन में जरूर क्यों था, क्योंकि देखिए ये पूरा मामला प्रकाश में कहां से आता है कि जब उसकी मिसिंग रिपोर्ट उसके फादर फाइल करते हैं, फिर ये मामला दिल्ली में आता है, फिर आफ्ताब को पुलिस पकड़ती है, पूरा ये मसला इन्वेस्टिगेशन में आता है। रोज रात को आफ्ताब उठता था, वो लेकर उसके बॉडी पार्ट्स को जाता था गार्बेज बैग में या फिर नॉर्मल किसी और बैग में लेकर जाता होगा, पैदल चलकर जाता होगा, क्योंकि हो सकता है 5 या 10 मिनट का रास्ता है उसके घर से महरौली जंगल का। लेकिन दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है, एक ऐसा जंगल है जहां पर कोई आए किसी को मारकर फेंक कर चला जाए, किसी को सर पता नहीं लगता। दूसरी बातचीत ये है कि वहां पर कोई जाए, कोई क्राइम करने जाए, किसी को पता नहीं चलता, दिल्ली पुलिस को कानों कान हवा तक नहीं लगती। वहां पर कोई डिप्लॉयमेंट नहीं। वेल आप सोचिए, ये पूरा मामला इतना सेंसिटिव हो चुका है, मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। अब वहां उस पूरे रोड पर हमें एक जिप्सी तक, जितनी देर करीब हम 1.5 घंटे रात में रहे सर, कोई जिप्सी हमें दिखाई नहीं दी। ना तो जो रास्ते टूटे हुए, बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, ना तो वहां पर पुलिस का कोई डिप्लॉयमेंट दिखा, बावजूद इसके कि वो जगह इतनी फिलहाल सेंसिटिव हो चुकी है। देखिए जो रिक्रिएशन ऑफ सीन है या जिस सीन की बात कर रहे हैं, पुलिस बार बार इसलिए जाती है कि रात के दो, मैं और आप कल वहां पर गए थे, वो दिन का टाइम था, किस तरह से लोग आ रहे थे जा रहे थे। यदि हम रात को जाएं उसी जगह पर जाएं तो वहां पर सीन डिफरेंट होगा। स्ट्रीट लाइट गायब है, लोग घरों के बाहर सो रहे हैं या ठंड है तो अंदर सो रहे हैं। जहां पर मैं और आप गए थे, फॉरेस्ट के अंदर गए थे, वहां पर फॉरेस्ट में रात को बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं कि वहां अंधेरा था, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, या अंदर टॉर्च की मदद से कहीं जाया जा सकता है, नहीं जाया जा सकता। इसलिए ये जो सीन है रिक्रिएट किया जाता है, बल्कि एक बार नहीं कई बार किया जाता है, और बार बार एक्यूज से पूछा जाता है। हो नहीं, सकता है उस चीज की, रिक्रिएशन के अलावा मेरा एक और सवाल है कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली, वहां पर एक ऐसा जंगल जहां पर कोई चला जाए, कोई क्राइम करके चला जाए, सिर्फ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। दिल्ली पुलिस को कानों कान हवा तक नहीं लगती। हम वहां पर गए, हमें पुलिस का कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। ये भी एक सोचने की बात है कि दिल्ली में एक ऐसी जगह पर है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा जंगल है जहां पर कोई जाए, कुछ भी करके चला जाए, कोई देखने वाला नहीं है। देखिए ये तो एक बहुत एक कॉमन एक बात है कि हर जगह पुलिस, हर पॉइंट पर, हर जगह जंगल के अंदर पुलिस नहीं हो सकती, ना राउंड द क्लॉक हो सकती है, क्योंकि जो तमाम पुलिस की शॉर्टेज है, फोर्सेज है। और आप यहाँ छोड़ दीजिए, आप अमेरिका और जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें जंगल खाली पड़े हुए हैं। यदि आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो कई रातें आप चलते रहेंगे, दिन चलते रहेंगे, आदमी नहीं दिखाई देगा आपको। तो ये कहना है कि हर जगह पुलिस होनी चाहिए, हर पॉइंट पर पुलिस, जंगल में पुलिस होनी चाहिए, हर स्ट्रीट लाइट पर, हर कॉर्नर पे, ये संभव नहीं है, ना इंडिया में ना विदेश में। इसलिए जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो टाइम बदल चुका है पांडे जी। तमाम चीजें अब इन्वेस्टिगेशन के टेक्निक और तरीके तमाम तरह बदल चुके हैं, डिजिटल टाइम है, तमाम चीजें हैं जो ड्रोन से चेक की जा सकती हैं, और बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। वो पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका था कि बिल्कुल आए और पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करके चला गया, उससे भी बहुत सारी चीजें हैं। तमाम जो उसके इंटरनेट अकाउंट्स थे, बैंकिंग थी, तमाम चीजें खंगाल रही है पुलिस। अभी अब एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य आया कि जब वो 18 तारीख को मर्डर कर दिया तो उसका अकाउंट भी बाद में ऑपरेट किया गया, उसका सोशल अकाउंट जो था उसको भी ऑपरेट किया गया कि ये जाहिर करने के लिए कि श्रद्धा जिंदा है। तो ये तमाम चीजें, यही तो इन्वेस्टिगेशन चीजें, यही कोर्ट में प्रूव करना है कि पुलिस ये तमाम डिस्गाइज करने के लिए, बहकाने के लिए, मिसलीड करने के लिए कर रहा है। पर वो टाइम चला गया कि किसी के कहने से तुरंत एक्सेप्ट कर लें। उसके लिए तमाम तरह की डिजिटल चीजें हैं, कोरबोरेटिव चीजें हैं, एविडेंस की तलाश करती है पुलिस के, क्या क्या एविडेंस कोर्ट में जाए, क्योंकि ये मुकदमा यहाँ नहीं रहेगा, ये कोर्ट में जाएगा और बहुत लंबे टाइम तक, बड़ी बड़ी अदालतों तक ये मामला जाएगा, क्योंकि बहुत
संगीन जुर्म है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, और लोग फांसी की डिमांड कर रहे हैं, तो फांसी तक पहुंचाने के लिए बहुत अकाट्य सबूतों की जरूरत होती है। तो पुलिस को बियॉन्ड डाउट ये प्रूव करना पड़ेगा कि आफ्ताब ही वो आदमी था, केवल आफ्ताब, आफ्ताब और आफ्ताब ही वो आदमी था जिसने श्रद्धा का उस रात को मर्डर किया, उसकी बॉडी को चॉप किया। तो इस तरह के तमाम एविडेंसेस पुलिस को इकट्ठे करने पड़ेंगे। मैं जरा संजीव देशवाल जी का भी उत्तर लेता हूं। संजीव जी, देखिए कई सारी बातें सामने आई सर कि वो फ्रिज खोलता था रोज रात को, उसका चेहरा देखा करता था, फिर अभी तक मिला नहीं। बहुत सारी बातें हैं, जंगल में सारे पार्ट्स को खोज पाना बड़ा मुश्किल है। नार्को टेस्ट की बातचीत हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी होगी, लेकिन ये भी बात है कि उसको मारने के बाद वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसलिए यूज कर रहा था ताकि लोगों को लगे कि श्रद्धा अस्तित्व में है, श्रद्धा को कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो अभी तक बातें सामने आई, जांच जिस दिशा में, या फिर सबूत जो अभी तक मिले हैं, या फिर नार्को टेस्ट से जो नतीजा सामने आएगा, तो बतौर एक प्राइवेट डिटेक्टिव आपको क्या लगता है कि ये पूरा मसला ऑन द ट्रैक है, सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, या फिर जो चीजें मिली है इनसे उम्मीद है कि आगे और सबूत मिलेंगे, इसके आधार पर कन्विक्शन होगा आखिर में जाके? देखिए, इसमें देखने वाली बात यह है कि क्रिमिनल ने जो भी अभी तक अपनी स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट को पुलिस वेरीफाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण, कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला है जो उसकी इंफॉर्मेशन को, उसकी स्टेटमेंट को क्लियर कर सके कि उसने जो कहा है वो सही कहा है। क्योंकि उसने जैसे कहा कि मैंने बॉडी को या बॉडी के पार्ट्स को जंगल में फेंका, तो जंगल में अगर फेंका तो क्या सच में वहां पे कोई पार्ट मिले? अब आपको 8-10 पार्ट मिले हैं, लेकिन वो बॉडी, वो बात की बात है कि नार्को टेस्ट में या सॉरी डीएनए टेस्ट में पता चलेगा। आपको अभी तक आरी नहीं मिली, अभी तक आपको स्कल नहीं मिला, अभी तक आपको कोई ब्लड स्पॉट नहीं मिला, उसकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो कहीं क्रॉस चेक नहीं हो पा रही है, वो सब स्टेटमेंट्स हैं। पुलिस को इससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने आपको पहले भी ये कहा था कि इस इन्वेस्टिगेशन में एक चीज बहुत समझने वाली है कि अपराधी, कातिल कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन 3 तरीके के कातिल इस दुनिया में प्रमुख पाए जाते हैं। पहला कातिल वो जो कत्ल करता है और क्राइम सीन से भाग जाता है। दूसरा कातिल वो जो कत्ल करता है और वहां से सबूत मिटाता है। तीसरा कातिल वो जो आफ्ताब है कि कत्ल करता है, सबूत मिटाता है और प्लान बी तैयार करता है कि अगर कभी भी मैं पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, क्योंकि हर क्रिमिनल को पता है कि कभी ना कभी पकड़े जाने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि उसने जब कत्ल किया और जब वो पकड़ा गया, उसके बीच में किया गया उसका जो एक्ट है वो इतना स्मार्टली और क्रिमिनल एक्ट है कि उससे उसके दिमाग का हालत पता चलता है, दिमाग की हालत पता चलती है कि उसने बहुत दूर तक सोचा हुआ है। हो सकता है कि उसने प्लान बी ये तैयार किया हो कि जब भी मैं पकड़ा गया, मान लीजिए उसके माँ बाप नहीं आते श्रद्धा के, तो शायद ये केस खुलता भी नहीं। माँ बाप अगर कंप्लेन नहीं करते, माँ बाप उससे हमेशा दुखी रहते, गुस्सा रहते और 2 साल 3 साल के बाद ढूंढना चाहते, तो शायद ये केस कहीं और होता, क्योंकि तब तो और एविडेंस मुश्किल हो जाती मिलनी। लेकिन माता पिता सामने आ गए और वही बात नहीं, हुई माँ तो कि जो संजय देशवाल जी देखिए, माँ की मौत हो चुकी है, माता पिता और अब आफ्ताब के मदर की पिता डेथ भी हो लगातार चुकी कह रहे हैं कि डेथ जब हो उनकी चुकी मां है, मर रही थी तो आफ्ताब के घर वालों ने, आफ्ताब ने उन्हें मां से मिलने नहीं दिया। मदर की डेथ हो चुकी है, मदर तो बहुत पहले मर चुकी है, मदर तो डेथ हो अरे चुकी मदर है। की डेथ हाँ, हो बिल्कुल चुकी है, बिल्कुल, तो वही मैं पिता जिक्र तो कर है रहा था, वही जनाब। मैं कह रहा था भैया जी। माता फादर पिता का फादर मतलब बोलो ये ना, थोड़ी कि माता पिता आएंगी बोलो, तभी सब पिता कुछ होगा, पिता नहीं आएंगे पिता तभी बोलो, तो। पिता, हाँ पिता बोलो ना, मदर पिता मत तो है बोलो, जो है उसके। नहीं इस दुनिया में नहीं है उनका नाम मत लो, अरे पिता माता बोलिए, पिता पिता। का मतलब होता है पेरेंट्स। नहीं नहीं नहीं, आपकी पेरेंट्स में अगर डिक्शनरी में पिता भी होगा, आ जाए तो भी बात एक ही इस है, माता आ ना जाए तो भी एक ही बात है, दोनों आ जाए तो आपकी भी एक ही बात डिक्शनरी है। में अच्छा, लेकिन आपकी चलिए डिक्शनरी में होगा पिता का मतलब ये पिता, माता का मतलब माता होता है। ठीक है, चलिए सर आपकी ये मुझे डिक्शनरी लगता है कि गलत है, बहस का आपकी मुद्दा नहीं होना डिक्शनरी चाहिए। पेरेंट्स को अलग अलग लेकिन कर ठीक है, जो देती है, आपसे मेरी आपसे जो डिक्शनरी बातें सीखेंगे, पेरेंट्स को संजीव एक देशवाल मानती जी है। ने कही है, माता आपकी पिता भी ट्रेनिंग एक ही लूंगा है, पिता भी देशपाल एक जी, ही है। ठीक आपसे है। ट्रेनिंग लूंगा मैं आके अभी इस चीज की। वेशभूषा जी चलिए रिटायरमेंट सही के है, बाद मुझे मतलब चाहिए ये आपसे। माता पिता ठीक है, इस परिभाषा में हम ना पड़े, लेकिन जो एक बात कही संजीव देशवाल जी नहीं ने, ले सकते हो, मैं आपको देने को तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज वो नहीं नहीं, है। एक चीज एक है, देखिए एक टिप्पणी आई है, कमेंट आया है ठाकुर अमित से, उनका कहना है कि पुलिस जब तक क्रिमिनल को क्रिमिनल सबूत करेगी तब तक क्रिमिनल अपने आप को निर्दोष साबित कर चुका होगा। कुछ इस तरीके की टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन एक बात है, देखिए सर, आप दोनों लोग के साथ मैं दिन में भी गया था उस स्पॉट पर जंगल में, और मैं रात को 12 बजे भी गया था, तब आप लोग नहीं थे, 12 बजे नहीं बल्कि
2 बजे के आसपास हमारी इन्वेस्टिगेशन एक और हमने रात को की थी। 2 से 3 बजे के बीच में क्या माहौल रहता होगा, कैसे वो जाता होगा, जंगल के अंदर का दृश्य क्या रहता होगा, इन तमाम चीजों को हमने जाकर पहलुओं से देखा। लेकिन सर एक बड़ी अजीब सी बात है कि वहां हम गए तो दिन में हम बिल्कुल रास्ता नहीं भूले, अचानक बड़े आराम से हम जंगल के अंदर दाखिल होकर चले गए। लेकिन रात में जाना, जबकि हम 4 लोग थे, 4 जो हमारे रिपोर्टर, एक गेस्ट हमारे साथ थे और साथ ही हमारी एक सहयोगी एंकर भी थी, और हम सबके हाथ में टॉर्च थी, कैमरे की लाइट लगती थी, और हम रास्ता भूल गए सर, हम रास्ता भटक गए। लेकिन ये जाता होगा रोज, मुझे लगता है पहले से रेकी करता होगा, तभी तो ये बड़े आसान से जंगल के अंदर दाखिल होना और वहां पर कुछ फेंक कर चले आना। और अच्छा मान लीजिए कि चलिए वो रैंडमली कहीं भी फेंक कर चला आया बॉडी पार्ट को, फिर दिन में वो कैसे जस्टिफाई कर लेगा कि मैंने फला जगह पर फेंका, फला जगह पर फेंका, फला जगह पर फेंका, फला जगह पर फेंका। ये वाकई कहीं मिसगाइड तो नहीं कर रहा है जी? देखिए, ये मिसगाइड करने वाला टाइम नहीं है, साइंटिफिक चीजें हैं, डीएनए होता है, इसकी ओपिनियन अकाट्य मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट मानता है, इस देश की सबसे बड़ी अदालत डीएनए को एक्सेप्ट करती है एज ए पीस ऑफ एविडेंस। अभी देशपाल जी कह रहे थे कि सीसीटीवी नहीं है। जिस केस, रेप केस के अंदर सीसीटीवी की फुटेज ना होगा, रेप करते हुए आदमी, इसका मतलब सजा नहीं होगा, क्योंकि सीसीटीवी के अभाव में किसी को बरी नहीं किया जा सकता कि सीसीटीवी नहीं है इसलिए रेप नहीं हुआ होगा। कभी रेप केस में सीसीटीवी बंद है, कभी वीडियोग्राफी हुई है कि रेप हो रहा है लड़की का और रेप बनना। दूसरा जो कानून है, एक फुटेज है, सीसीटीवी एक फुटेज है, एक एविडेंस है, कंक्रीट एविडेंस नहीं ना है। भी हो, मैं कह ना हो, वो फाइनल नहीं होती वो। देशपाल जी आप सुनिए, आप मेरी बात, आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, मुझे पता है, बहुत बड़े डिटेक्टिव है हिंदुस्तान के आप, इसलिए आपको बुलाया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जुरिस्प्रूडेंस कहता है कि यदि लास्ट सीन भी कॉरोबोरेट हो जाता, लास्ट सीन, यदि आपको याद हो तंदूर मर्डर केस, निठारी केस, कन्विक्ट हुए थे, उसमें कोई ऐसा चीज नहीं थी कि वहां पर कोई चीज अवेलेबल ना हो, बहुत सी चीजें मिसिंग थी, वहां भी सीसीटीवी फुटेज नहीं थे, वहां केवल एक सिपाही के बयान पर मुकदमा कन्विक्ट हो गया, सजा हो गया। वेद जी मैं आपकी याददाश्त को ठीक कर दूं अगर आपको एतराज ना हो तो। वेद जी मैं आपकी याददाश्त को ठीक कर दूं अगर आपको एतराज ना हो तो। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, गीता चोपड़ा इसी दिल्ली के अंदर केस हुआ था, वहां केवल एक ईंट मिली थी जिससे गीता चोपड़ा को रंगा बिल्ला ने उसके सिर पर देकर मार दिया था। अरे सर ऐसे केस मत बताइए, उसके आरुषि का केस अभी आपके सामने है सर, आरुषि का केस आपके सामने है। आरुषि का केस यूपी पुलिस ने बिल्कुल ठीक इन्वेस्टिगेट किया था, सीबीआई ने उस केस का बड़ा बेड़ा बॉडी घर के अंदर मिलती है, उसके बावजूद उसके माँ बाप को कन्विक्ट नहीं किया जाता सर। भाई नहीं किया तो उसके लिए अकाट्य सबूत चाहिए, क्योंकि उस केस के अंदर बहुत सारी, पुलिस ने किया हो या सीबीआई ने किया हो, दोनों गवर्नमेंट के अथॉरिटीज हैं, दोनों गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं सर। अरे भाई जज बैठते, एक जज कुछ ओपिनियन रखता है, दूसरा जज कोई दूसरी ओपिनियन रख सकता है, उसमें आपके मेरे कहने से ना अदालतें चलती ना डिपार्टमेंट चला करते देशपाल जी। अरे सर अलग अलग ओपिनियन की बात होती है। एविडेंस के बिहाफ पे आपने उनको जेल भेज दिया ना, आप जिसको सर्कमस्टेंस के एविडेंस के बिहाफ पे उन्हें जेल भेज दिया, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो कन्विक्ट नहीं हुए ना, लैक ऑफ कन्विक्ट की वजह से देखो पुलिस ने सीबीआई कोई ठेका नहीं लेती कि इसको कन्विक्ट कराना ही, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, और जो भी एविडेंसेस जाए उनको कोर्ट में एज इट इज प्रोड्यूस करना है। हमने कोई, दिल्ली पुलिस ने या किसी भी एजेंसी सीबीआई ने कल के आपकी स्टोरी के अंदर का फ्रिज मिल गया, फ्रिज मिल गया एविडेंस खरीदा था, फ्रिज सब कुछ है सर, फ्रिज कुछ नहीं है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है एविडेंस, आपको नहीं पता, मुझे पता है, मैंने कोर्टों में 40 साल इन्वेस्टिगेशन करी है और ट्रायल पे, मुझे नहीं पता आपने कितने फ्रिज के अंदर जब तक ब्लड स्टेन्स नहीं मिलेंगे तब तक फ्रिज की कोई स्टोरी नहीं नहीं किया ना, ये तो एक्सपर्ट करेगा ना, एक्सपर्ट बताएगा, आप नहीं बताएंगे उसको, आप नहीं बताएंगे कि फ्रिज में ब्लड मिला है नहीं मिला, एक्सपर्ट बताएगा। एसिड का इस्तेमाल किया, जो उसके फ्लैट के अंदर की तस्वीरें आई, वाकई वहां कोई सर आप भी तो नहीं बताएंगे, आप भी तो नहीं बताएंगे, आपको भी तो नहीं पता कि उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला। एफएसएल की टीम सर प्रवेश कर चुकी है, तो क्या हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल कर लिए, जो सबूत मिटाए जा चुके हैं, क्या कुछ और उसके फ्लैट के अंदर से मिल सकता है, क्योंकि फ्लैट पर ही पुलिस की जाने वाली करने वाली है, तो एफएसएल के नजरिए से जरा दर्शकों को समझा दीजिए। राकेश जी, कानून में ये कहा जाता है किसी पेड़ के दरख्त के ऊपर 302 लिख दिया जाए तो पेड़ भी सूख जाता है, जो खून है वो अपने आप बोलता है, पुरानी कहावत है, मैंने नहीं कहा, सैकड़ों साल से चली आ रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के खून बोलता है, खून अपने आप बोलता है कि मैं यहाँ हूं, मेरे सबूत यहाँ है, यही पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का तरीका है। और पुलिस ने कोई ऐसा नहीं कि पुलिस आरुषि के मामले में खून क्यों नहीं बोला, आरुषि के मामले में खून क्यों नहीं बोला, जादू का डंडा लेकर नहीं आती कोई पुलिस, सीबीआई यहाँ से लेके स्कॉटलैंड और अमेरिका की पुलिस भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में फेल हो जाती है। अब मैं तो ये ठेका नहीं लेता कि सब केसों में कन्विक्शन हो जाएगी, पुलिस का काम है सबूत को इकट्ठा करना। नहीं, हमारा पुलिस के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है कि पुलिस अच्छा काम नहीं करेगी,
पुलिस काम तो अच्छा करेगी, अभी तो 100% इन्वेस्टिगेशन की अच्छा शुरुआत है काम ना, करेगी, अभी तो लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमें ये शुरुआत है, 90 समझना दिन का होगा टाइम है कि अभी। पुलिस सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर काम ना करे, उसके ऊपर उससे आपको आगे बढ़ना किसने कहा होगा। है कि केवल उसी पर, आपको किसने कहा केवल उसी पर काम करी? बॉम्बे पुलिस गई हुई है क्या? उसके कहने पे गई हुई है? सीएफएसएल की टीम आई है क्या? उसने कहा है कि आफ्ताब ने आके इन्वेस्टिगेशन कीजिए? ये पुलिस का काम है, पुलिस जो ड्यूटी है उनको पता है नहीं कि सर, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उस हिसाब से अगर काम। नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस अगर कोर्ट में जा रही है तो इसका मतलब उसके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। अरे नहीं जाना जरूरी है, आपको यही नहीं पता देशपाल जी, पता नहीं किसने अच्छा, एक डिटेक्टिव चीज, बना एक दिया अपडेट आपको। आया है, मैं आपको यही नहीं चाहूंगा पता, कि प्रोसीजर है। बता दूं। यदि नहीं जाएंगे तो ठीक है, पुलिस ठीक है, को क्या संजीव जी जवाब और देंगे कोर्ट के वेदभूषण जी, अंदर? एक एक मुझे एक नहीं पता कितनी इंपॉर्टेंट अपडेट जानकारी है है जो कानून अरे की सर, मुझे आपको आपको। जिसने मैसेज पुलिस भी में मिला है। डाल दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अरे आपको पुलिस में एसओपी किसने सुनिए डाल आपने दिया संजीव सर। जी, संजीव आपने जी, संजीव एसओपी जी, पढ़ा है आपको इसके बारे में कभी? इन्वेस्टिगेशन नहीं पता सर, आपने इसको, आपको मैंने करी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, पता, इन्वेस्टिगेशन मैंने कैसे की करी है जाती है सर, मर्डर केस 25 की, साल दिए मैंने मर्डर केस की। इन्वेस्टिगेशन को। आपने पुलिस को, आप बताए कौन से पुलिस फोर्स में आप नौकरी कर चुके, बताइए इन्वेस्टिगेशन आप। के अंदर अरे एक कौन एक सी चीज पुलिस को फोर्स में देखा आपने जाता नौकरी है, करी है? कौन सी कोर्ट में केस आपका इन्वेस्टिगेशन में कन्विक्ट हुआ एक है? एक चीज सुनिए को देखा सुनिए, जाता है। ये बात है संजीव जी, अब वेदभूषण जी, आप दोनों लोग ये थोड़ी कि फ्रिज एक मिल गया एक तो केस इंपॉर्टेंट खत्म हो अपडेट गया। ये है कि, अरे सुनिए संजीव बहुत जी चीजें प्लीज, मिलेंगी, आप इंतजार कीजिए, फ्रिज के साथ और भी वेदभूषण जी, मिलेगा। अरे आप दोनों लोग के लिए एक अहम जानकारी है। जानकारी ये है कि जो फ्लैट पर क्रिएशन हुआ है मंडे की रात में और शायद ट्यूसडे को भी, पुलिस को किचन से कुछ ब्लड स्पॉट्स मिले हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? देखिए जो ब्लड स्पॉट्स मिले, मैं कह रहा हूं कि यदि एक बूंद भी मिल गई ना श्रद्धा के खून की, वो सजा कराने के लिए काफी है। केवल एक खून यदि उसकी किचन से कहीं चॉपर ना मिले, चक्कू भी ना मिले, मैं कह रहा हूं उसकी गर्दन ना मिले, उसके पैर ना मिले, उसके प्राइवेट पार्ट ना मिले, तब भी ये केस कन्विक्शन का केस है। यदि किचन से एक बूंद भी किसी एक्सपर्ट ने वहां से उठा लिया और उसको कोरोबरेट कर दिया, सजा करने के लिए काफी है। बहुत सारे सबूत नहीं चाहिए कि फ्रिज भी चाहिए, चक्कू भी चाहिए, इस कोई बात वीडियो में भी होना आपसे चाहिए, सहमत हूं, सीसीटीवी होनी चाहिए। वेद जी, केवल इस ये बात में सबूत ही आपसे काफी है। सहमत हूं कि अगर वहां पे ब्लड का एक स्टेन भी मिल गया, किचन में अगर मिला है, ब्लड का किचन में एक मिला है स्टेन भी संजीव मिल जी, आप गया बताइए तो आगे, ये किचन केस में मिला है, कन्विक्शन की तरफ जाता है। किचन में मिला है संजीव तो जी, ये किचन, केस कन्विक्शन की तरफ जाता है। संजीव जी किचन में ब्लड स्पॉट मिला है। संजीव जी किचन में आवाज आ मिला रही है है जहां आपको? पे उसने ये कहा था कि मेरा हाथ कट गया है। अब ये देखने वाली फिर बात आती है कि जो ब्लड स्टेन मिला है वो उसका है या श्रद्धा का है। अच्छा, ये भी एक है, लेकिन फ्रिज के अंदर से उसने एसिड का इस्तेमाल किया वेदभूषण जी। आपको संभवतः जाना भी होगा तो अपना टाइम आप देखिएगा सर, तो आप जब आपका टाइम होगा तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये आप देखकर कि अगर मान लीजिए जो जिस बात का जिक्र संजीव जी कर रहे हैं कि वो ब्लड स्पॉट कहीं उसका ना हो, हाथ कटने की उसने बातचीत की थी, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रिज है उस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर ले कि फ्रिज के अंदर उसने तमाम कोशिशें की, एसिड का इस्तेमाल उसने शुरू किया है, क्या उसके बावजूद इतनी गुंजाइश है, हालांकि वो पुलिस ने उस फ्रिज को बरामद किया है, क्या इतनी गुंजाइश है कि उस फ्रिज से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाथ लग सके? राकेश जी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में यह कहा जाता है कि क्रिमिनल अपने फुटप्रिंट कहीं ना कहीं छोड़कर जाता है, केवल उसको ट्रेस करने की जरूरत होती है। अभी जो कह रहे हैं कि इसको हाथ में चोट लग गई थी, तो ये तो बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि आफ्ताब पुलिस के कब्जे में है, उसका केवल सैंपल, ब्लड सैंपल लेना है, कंपेयर कराना है। कंपेयर नहीं हुआ तो ये माना जाएगा कि श्रद्धा का ब्लड था। इसमें बहुत कोई टेक्निकल या बहुत ऐसी साइंटिफिक चीज नहीं है जो मैं ऐसा आपको चीज बता रहा हूँ आपके चैनल पर माध्यम पर आपके व्यूअर्स को बिल्कुल अनहोनी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। आप जाए लेबोरेटरी में चेक करा दें, यदि नहीं है तो उसका आफ्ताब का ब्लड है, नहीं है तो श्रद्धा का ब्लड है। यदि श्रद्धा का ब्लड हुआ तो और केस मजबूत हो जाएगा। और जहां तक फ्रिज का संबंध है, फ्रिज में कितना भी आप तेजाब सर वो डाल लें, तो फिर कहते उसकी हैं जो बड़ी बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो उसकी भी 2 मिनट में चेक करा दें कि वो ह्यूमन हाँ पार्ट्स हाँ हैं कि बिल्कुल नहीं चेक है। होंगे, बिल्कुल चेक अरे नार्को बिल्कुल टेस्ट चेक और थोड़े। ये डीएनए नहीं नहीं टेस्ट तो उसमें इंतजाम, बात भी की एक बातें हैं। जानकारी नहीं आई है नहीं कि जो जरूरी है, वो नार्को भी बॉडी जरूरी पार्ट है, और भी है वो इन्वेस्टिगेशन शरीर करनी के चाहिए। 90 कितने दिन किस हिस्से लिए के दिए बॉडी जाते पार्ट हैं है? भाई? यदि एक ही दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए 2-4 दिन के अंदर, तो ये हिंदुस्तान की जो हमारे कानून है उसने 90 दिन का राइट पुलिस को दिया है। इन्वेस्टिगेशन जरूरत नहीं है, मिल गया जी बॉडी पार्ट, उसको कन्विक्ट कर दो। ये सालों महीनों नहीं, का कभी प्रोसेस किसी ने है ये नहीं कहा भाई। कि 3 दिन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म की हाँ जाए। तो आप थोड़ा हमेशा एक इंतजार ही करें सवाल था हाँ कि तो पुलिस नार्को भी को जरूरी कहीं है, ये, जो नार्को पुलिस कराना को कहीं मिसलीड कराया ना कर जाता रहा है हो, और नार्को। इन्वेस्टिगेशन गहराई से होनी चाहिए, डेप्थ में होनी चाहिए, ज्यादा से तो ज्यादा एविडेंस उसके डेप्थ खिलाफ के लिए इकट्ठे तो करने नार्को चाहिए एनालिसिस जिसकी कराया जा वजह रहा से है, वो आप उस कोर्ट बात को के कह रहे अंदर हैं, कन्विक्ट हो, इसीलिए तो क्योंकि हाँ तो ऐसे इसीलिए तो हैवान नार्को शैतान एनालिसिस टेस्ट क्रिमिनल कराया जा को रहा है। किसी तरीके से भी बचने का ठीक है, चांस ठीक है। नहीं मिलना चाहिए। मैं संजय जी आपसे चर्चा जारी रखूंगा। विभूषण जी ने कहा था कि मुझे 25-30 से पहले फ्री कर दीजिएगा, तो सर आप फ्री हो सकते धन्यवाद हैं, आप राकेश जी, एग्जिट कर सकते धन्यवाद हैं। राकेश जी।
धन्यवाद आप एग्जिट कर सकते हैं। संजय जी, 2-4 मेरे सवाल है, फिर उसके बाद मैं इस सेशन को समाप्त भी करूंगा। जो ये कहा जा रहा है कि जो बॉडी पार्ट्स है, जो हड्डियां मिली है, वो शरीर के पिछले हिस्से की वो हड्डियां हैं, ये भी जानकारी आ रही है। सच बताऊं तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए बॉडी के पार्ट्स वहां मिले, अगर वो ह्यूमन पार्ट्स हैं, क्योंकि ये एक क्रिमिनल की स्टेटमेंट है कि मैंने बॉडी पार्ट्स इस जगह पे फेंके थे, और वो पार्ट्स अगर किसी की बॉडी के हैं तो 90% पुलिस अपनी जगह पे पहुंच चुकी है, अपने टास्क को कंप्लीट करने के नजदीक पहुंच चुकी है। उसके बाद जो उसके घर के अंदर ब्लड स्टेन्स मिले हैं, उससे भी ये महसूस होता है कि जो उसने अपनी स्टेटमेंट दी वो स्टेटमेंट काफी हद तक सही है। ठीक है। कुछ कमेंट्स आए हैं, देखिए। जसप्रीत कौर श्रद्धा, फिर जय भवानी, जसप्रीत कौर श्रद्धा, फिर प्रवीण राम सेठी कह रहे हैं कि 135 मोरबी के एक भी सवाल नहीं साहब, उस पर सवाल हमने बहुत किया था। टेलीविजन चैनल देखा करिए, सहूलियत के हिसाब से आप सवाल अगर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात और संजीव जी, ये जो परिस्थितियां हैं, ये वाकई रात को ऐसा लगा था कि ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि रात के अंधेरे में रास्ता भटक जा रहे थे, वो दिन के उजाले में जाकर पुलिस को सही रास्ता बता दे। एक तो ये बात। दूसरा बात है कि एक सवाल, क्योंकि आपका दफ्तर भी उसी इलाके में बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा बतौर एक सिटीजन के तौर पर भी संजीव जी, और वो सवाल ये है कि जो बातें मैंने हाँ, आवाज आ रही है आपको संजीव जी? आवाज आ रही है आपको? संजीव जी, आवाज आ रही है सर आपको? आवाज आ रही है आपको? हाँ, लेकिन अब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। ठीक है, ये हमारी है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। प्लीज। अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे पूछ रहा था कि रात के अंधेरे में जब हम गए तो हम रास्ता भूल गए, तो क्या गारंटी है कि दिन के उजाले में आफ्ताब जाकर सही रास्ता बताता होगा या सही जगह लोकेट करता होगा कि यहाँ पर हमने बॉडी पार्ट्स को फेंके हैं, यहाँ पर हड्डियां मिल सकती हैं? एक तो ये चीज है। एक सवाल और मैंने गुप्ता जी से पूछा था, मुझे लगता है क्योंकि दिल्ली पुलिस में रह भी चुके हैं तो ये जवाब देना शायद उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि दिल्ली के बीचों बीच, आपका तो दफ्तर उसी इलाके में थोड़ी दूरी पर, दिल्ली के बीचों बीच एक जंगल ऐसा है सर, जहां पर कोई जाए क्राइम करके चला है, किसी को मार काट कर फेंक दे, किसी को पता नहीं लगता है। दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे एक जैसी जगह है। ठीक है, मैन टू मैन पुलिसिंग नहीं हो सकती है, लेकिन जब ये मामला इतना सेंसिटिव हो गया, जहां पर दीवारें टूटी थी, वहां पर तो 2 हवलदार सर रात को तैनात हो सकते थे, किसी की तैनाती नहीं थी ना। तो वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग पिछले जो 1.5-2 घंटे हम वहां पर है, वहां पर हमें दिखाई दी। देखिए, जहां तक मेरे को आपकी आवाज आई, जहां तक मैं मतलब समझाऊं कि आपने पूछना चाहते पुलिस की वहां पे सिक्योरिटी, वहां पे कहते हैं कोई बीट पुलिस नजर नहीं आ रही है अंधेरे में और कोई बॉडी को डाल जाता है, सर यही क्वेश्चन था आपका? देखिए, इसमें नहीं, ये यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है कि दिल्ली की बीचों बीच एक ऐसी जगह जहां पर कोई आए क्राइम करके चला जाए, पुलिस को पता नहीं लगेगा सर, कोई देखने वाला नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम भी रात को उस लोकेशन पर थे और वहां पे कोई पुलिस नहीं थी, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं थे, कोई कहते हैं वहां पे जूनियर पुलिस ऑफिसर नहीं थे वहां पे। शायद वो काफी अंधेरे वाला एरिया, जबकि ऐसे एरिया के अंदर चोरी बहुत होती है, छीना झपटियां बहुत होती हैं, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया, तो वहाँ पुलिस तो होनी चाहिए दोनों तरफ। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा देश का कि वहाँ पे पुलिस नहीं थी। और अब जब इतना सेंसिटिव मामला हो चुका है, मीडिया का वहाँ जमावड़ा सुबह शाम लगा हुआ है, तब तो पुलिस हो, लेकिन पुलिस वहां नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल इस सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो ये मसला बड़ा गंभीर है और उम्मीद ये करते हैं कि जब नतीजा आए तो कुछ ठोस नतीजा आए, और आफ्ताब को लेकर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं कि उसे उतनी गंभीर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जितने लोग जुड़े उन्होंने जस्टिस फॉर सजा की बातचीत कही है। ये वाकई सच बात है कि अगर किसी से आपका रिश्ता कोई नहीं बन रहा या फिर कोई मन मुटाव हो गया तो आप उस रिश्ते से बाहर निकल जाइए। किसी ने आपको हक नहीं दिया है कि आप कानून अपने हाथ में लीजिए,
आप किसी को जिंदगी दे नहीं सकते, तो जिंदगी लेने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। इन सारी बातों पर गौर फरमाना चाहिए और बेहतर है कि एक अच्छा मोड़ देकर कोई रिश्ता अगर आपके लिए कांटा बन चुका है तो उस रिश्ते से बाहर निकल जाइए। ऐसी घटनाएं समाज में ये कहती है कि वैमनस्य कितना ज्यादा है और इतनी कलुषता मन के अंदर किसी को नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि वो साइको टाइप का आफ्ताब रहा होगा जैसे किसी से कान पंजाब गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बातचीत फिर शाम को 4 बजे आपसे कल मुलाकात होगी किसी नए एजेंडे पर।